वेलकम टू माय चैनल वे लर्निंग बिकम्स सिंपल एंड क्लियर। आज हम एक बहुत ही खास डीप डाइव करने वाले हैं उन स्टडी नोट्स पर जो CTET, यूपी टेट और DSSB एग्जाम्स की तैयारी का एक अहम हिस्सा हैं। आज का हमारा मिशन है लॉरेंस कोलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी को समझना। मतलब इंसान सही और गलत के बीच फर्क आखिर कैसे तय करता है। हाँ, और इस थ्योरी का बेस ना एक बड़ी फेमस कहानी है, द हाइंस डायलेमा। बेसिकली सोचिए कि हाइंस नाम के एक आदमी की पत्नी मरने वाली है। उसे बचाने की दवाई बहुत महंगी है और हाइंस के पास बिल्कुल पैसे नहीं है। तो क्या हाइंस को अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए वो दवाई चुरा लेनी चाहिए? अब चुरा लेनी चाहिए या नहीं, एक आम इंसान के लिए सबसे बड़ा सवाल हो सकता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। कोलबर्ग कहते हैं कि आपका डिसीजन हाँ है या ना, इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। एग्जैक्टली। असल में जो चीज़ मैटर करती है वो है आपकी थिंकिंग प्रोसेस। मतलब आप किस आधार पर ये फैसला ले रहे हैं। बस इसी सोचने की प्रक्रिया को मॉरल रीजनिंग कहा जाता है। तो चलिए इस मॉरल रीजनिंग के 3 लेवल्स को जल्दी से डिकोड करते हैं। शुरुआत होती है लेवल 1 से, जिसे प्री कन्वेंशनल स्टेज कहते हैं। ये ज्यादातर बच्चों में देखी जाती है। राइट। और इस लेवल की पहली स्टेज है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। यहाँ बच्चे सोचते हैं कि मुझे पनिशमेंट मिलेगा इसलिए काम गलत है। जैसे चोरी की तो पुलिस पकड़ लेगी, बस इस डर से चोरी नहीं करनी है। हाँ, और उसके बाद आती है स्टेज 2 यानी सेल्फ इंटरेस्ट। यहाँ सोच थोड़ी बदलती है और आ जाती है मुझे क्या फायदा वाले पॉइंट पर। मतलब अगर पकड़े नहीं गए तो चोरी करना ठीक है। पर एक बात बताओ, क्या ये सोच सिर्फ बच्चों तक ही सीमित है? क्योंकि मैंने देखा है कई बड़े लोग रात को ट्रैफिक सिग्नल तोड़ देते हैं अगर वहां कोई पुलिस वाला ना हो। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये दर्शाता है कि सोसाइटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी मेंटली इन्हीं स्टेज 1 या 2 में अटका हुआ है। उनका लॉजिक बस सजा और फायदे के इर्द गिर्द ही घूमता है। ओह वाओ! तो जो लोग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इस लेवल 1 को याद रखने की सुपर फास्ट ट्रिक है मुझे क्या मिलेगा और क्या पनिशमेंट मिलेगी। बेसिकली पनिशमेंट डैश बेनिफिट। जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है ना, वो लेवल 2 पर आता है, जिसे कन्वेंशनल लेवल कहते हैं। यहाँ सोसाइटी इंपॉर्टेंट हो जाती है। स्टेज 3 है गुड बॉय नाइस गर्ल वाली स्टेज। वो लोग क्या कहेंगे वाली मेंटालिटी कि सोसाइटी में अच्छी इमेज बनानी है इसलिए चोरी मत करो। सही बात है। फिर आती है स्टेज 4 लॉ एंड ऑर्डर। मतलब सोसाइटी चलानी है तो रूल जरूरी हैं। रूल इज रूल। चोरी इलीगल है तो गलत है, सिंपल। पर एक सेकंड, अगर हम सिर्फ लोग क्या कहेंगे या कानून का अंधा पालन करने तक ही रुक जाएं, तो सोसाइटी में कभी कोई बदलाव या रेवोल्यूशन कैसे आएगा? बहुत अच्छा सवाल है, और यही इस लेवल की सबसे बड़ी लिमिटेशन है। वैसे इस लेवल 2 की ट्रिक याद रखिएगा, लॉ और कानून, पीपल डैश रूल्स। तो क्या इन रूल से ऊपर भी कुछ होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। वही है लेवल 3, जिसे पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी कहते हैं। स्टेज 5 कहती है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कानून इंसानों की भलाई के लिए बने हैं। ह्यूमैनिटी इज ग्रेटर देन लॉ। मतलब अगर कानून गलत है या किसी की जान ले रहा है तो उसे तोड़ा जा सकता है। एग्जैक्टली। और इसकी आखिरी स्टेज है स्टेज 6 यूनिवर्सल एथिक्स। यहाँ इंसान के अपने इनर प्रिंसिपल सबसे बड़े होते हैं। पर पता है, एक शॉकिंग डेटा है हमारे नोट्स में। दुनिया के सिर्फ 5% लोग ही इस स्टेज 6 तक पहुंच पाते हैं। वेट, रियली? सिर्फ 5%? इसका मतलब हमारे आसपास के 95% लोग मोरालिटी के टॉप लेवल पे हैं ही नहीं। ये सच में एक बड़ा अहम मोमेंट है ना? तो लेवल 3 की रिवीजन ट्रिक हुई सिद्धांत और इंसानियत, प्रिंसिपल्स डैश ह्यूमैनिटी। पर एक बात बताओ, क्या कोलबर्ग की ये थियोरी बिल्कुल परफेक्ट है? कोई फ्लॉज नहीं है इसमें? फ्लॉज हैं। एक बहुत बड़ी क्रिटिसिज्म आई थी कैरल गिलिगन की तरफ से। उन्होंने पॉइंट आउट किया कि कोलबर्ग की थियोरी में एक जेंडर बायस है। जेंडर बायस मॉरल डेवलपमेंट में? हाँ, गिलिगन का कहना था कि कोलबर्ग की थियोरी पूरी तरह जस्टिस, कानून और लॉजिक पर बेस्ड है, जो मोस्टली मेल्स का सोचने का तरीका माना जाता है। उन्होंने फीमेल्स की मॉरल रीजनिंग को इग्नोर कर दिया, जो अक्सर केयर, इमोशंस और रिलेशनशिप्स पर बेस्ड होती है। ये तो वही बात हुई कि एक हेल्दी सोसाइटी एक तराजू की तरह है जिसके 2 पल्ले हैं, जस्टिस और केयर। सिर्फ रूखे नियम यानी जस्टिस से दुनिया नहीं चल सकती। उसमें केयर या करुणा का होना भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल सही।
तो आज के इन थ्योरी से सबसे बड़ा की टेकअवे यही निकलता है कि लाइफ में राइट या रॉन्ग से ज्यादा जरूरी ये जानना है कि आप कोई काम क्यों कर रहे हैं। हाँ, और टीचिंग एग्जाम्स देने वालों के लिए इन थ्योरीज को समझना जरूरी है, रटना नहीं, क्योंकि तभी कोई एक आम एस्पिरेंट से एक बेहतरीन मेंटर